मुझे याद है कि जब मैं न्यूयॉर्क सिटी की एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म में काम करता था, वहां हर तरफ इंटेलिजेंट लोग थे और मेरे बॉस बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे जिनकी मैं दिल से इज्जत करता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस से कहा, मुझे एक नया बिजनेस आइडिया सूझा है। मैं इंटरनेट पर बुक्स बेचने वाली कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। मेरे बॉस बिना कुछ कहे मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी वॉक पर ले गए। उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा जिनके पास पहले से अच्छी नौकरी नहीं है। लगभग 25 साल पहले जब मैं डेव से मिला तो मैंने उनसे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा। डेव ने पूछा, आप क्या प्लान कर रहे हैं? जेफ ने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं अपने गराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने वाला हूं। लोग इंटरनेट पर किताबें खरीदेंगे और मैं अपने गराज से ही शिपिंग करूंगा। डेव, अगर आप आज मुझ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और $100 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस करूंगा। उस वक्त मुझे हंसी आ गई थी। 25 साल पहले $100 बिलियन की बात सपने जैसी लगती थी। तब तो कई कंट्रीज का टोटल बजट भी $100 बिलियन नहीं होता था और यहाँ ये 26 साल का लड़का मुझे बता रहा था कि वह सिर्फ एक गराज और इंटरनेट की मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जेफ के लिए यह उनका सच था। ना तो वह जानते थे और ना ही मैं, लेकिन हम दोनों के बीच बड़ा फर्क था। मैं उनके विचारों पर हंस रहा था जबकि वे पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए मेरी सलाह है कि ऐसा कुछ करें जिसके लिए आप ट्रूली पैशनेट हों। हर दिन का फैशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अपना निर्णय लिया तो वह वाकई एक कठिन चुनाव था, लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश करके फेल होने पर शायद मुझे पछतावा नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने पैशन को फॉलो करने का लेस से पाथ चुना और आज मुझे इस डिसीजन पर गर्व है। जिंदगी में मुझे एक मिलिट्री फ्रेज बहुत पसंद है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यानी धीरे चलो तो स्मूथ चलोगे और स्मूथ चलोगे तो फास्ट पहुंचोगे। मैंने हर फील्ड में देखा है कि यही प्रिंसिपल काम करता है। हम सभी को लाइफ में कुछ नेचुरल गिफ्ट्स मिलते हैं और उनका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह है कि अपने गिफ्ट्स पर नहीं बल्कि अपनी हार्ड वर्क और अपने चॉइसेस पर गर्व करो। जैसे कोई गणित में नेचुरली अच्छा हो सकता है, ये एक गिफ्ट है, लेकिन उस स्किल को डेवलप करना, उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, ये एक चॉइस है जिसमें मेहनत और डेडिकेशन लगती है। आप अपने नेचुरल गिफ्ट्स पर वास्तव में गर्व नहीं कर सकते क्योंकि वे तो आपको मिले हैं। गर्व तो आपको अपने चॉइसेस पर होना चाहिए कि आपने कठिन मेहनत का रास्ता चुना, चुनौतियों का सामना किया। हम सभी अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखते हैं और हमारे चॉइसेस ही हमें डिफाइन करते हैं, हमारे गिफ्ट्स नहीं। इस रूम में हर कोई गिफ्टेड है, लेकिन आप टॉल हो सकते हैं, मैथ में जीनियस हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। ये सब गिफ्ट्स हैं। असली प्राइड तो आपके एक्शंस और चॉइसेस से आती है। और सबसे महत्वपूर्ण चॉइस ये है, आप कंफर्ट और ईज का जीवन चुनते हैं या सर्विस और एडवेंचर का। जब आप 80 साल के होंगे तो किस चीज पर ज्यादा गर्व महसूस करेंगे? बिना सोचे समझे मैं कह सकता हूं सर्विस और एडवेंचर वाले जीवन पर। सच कहूं तो जीवित रहने का इससे बेटर समय कभी नहीं रहा। आज दुनिया में इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आपका लाइफ जर्नी अब शुरू होता है। आप अपने गिफ्ट्स का उपयोग कैसे करेंगे? कौन से चॉइसेस लेंगे? क्या इनर्शिया आपका गाइड होगी या आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।